नमस्ते। मुंबई, हाँ, मुंबई का सफर ना अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं जबरदस्त मेट्रो क्रांति की, जो शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मतलब पूरी तरह से एक नई शक्ल देने जा रही है। जरा सोचिए, मुंबई में इस वक्त एक दो नहीं बल्कि 15 से भी ज्यादा मेट्रो कॉरिडोर पर एक साथ काम चल रहा है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये शहर के इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? वजह है मुंबई का वो ट्रैफिक, वो जाम जिससे हर रोज लाखों लोग जूझते हैं। तो ये जो विशाल मेट्रो नेटवर्क है ना, ये इसी जाम को मात देने का एक बहुत ही बड़ा, एक एम्बिशियस प्लान है। और इसी बड़े प्लान के बीच अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, 2 नई मेट्रो लाइनें जल्द ही खुलने के लिए तैयार हैं और ये लाइनें मुंबई में लोगों के सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी 2 लाइनें हैं जिनका सबको इतनी बेसब्री से इंतजार है। चलिए इसी के बारे में जानते हैं। देखिए, महीनों तक ट्रायल रन चले, कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत तेजी से हुआ और अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। टारगेट क्या है? टारगेट है 31 दिसंबर 2025 तक इन लाइनों को आम जनता के लिए शुरू कर देना। तो ये 2 लाइनें हैं, मेट्रो लाइन 9 और मेट्रो लाइन 2B। अब दोनों का काम अलग अलग है। एक तरफ लाइन 9 शहर के उत्तरी मतलब नॉर्दर्न इलाकों को मेन नेटवर्क से कनेक्ट करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो लाइन 2B है वो पूर्वी और पश्चिमी सबर्ब्स के बीच की दूरी को मिटाने का काम करेगी। एक तरह से एक बहुत जरूरी पुल का काम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो लाइन 9 की। ये लाइन दहिसर को मीरा भाईंदर से जोड़ने वाली है। तो ये जो लाइन है, ये करीब 13.5 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर है और मजे की बात ये है कि ये असल में लाइन 7 का ही एक एक्सटेंशन है, मतलब उसी का एक जरूरी विस्तार। इसका जो पहला फेज है वो दहिसर ईस्ट से काशी गांव तक के सफर को बहुत आसान बना देगा। लेकिन इस लाइन की असली ताकत इसके कनेक्शंस में छिपी है। मतलब ये सिर्फ एक अकेली लाइन नहीं है, बल्कि एक मल्टी कनेक्टर है। सोचिए, ये लाइन 7 और 2A से जुड़ती है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक सीधी पहुंच देती है और हाँ, वेस्टर्न रेलवे का एक जबरदस्त विकल्प भी बनती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गेम चेंजर लाइन पर, मेट्रो लाइन 2B। इसका मिशन बिल्कुल साफ है, मुंबई के ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को एक साथ लाना। लाइन 2B का स्केल ना वो और भी बड़ा है। ये लगभग 24 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है और इसका पहला फेज डायमंड गार्डन को मांडले से जोड़ेगा। मतलब मकसद बिल्कुल सीधा है, पूरब और पश्चिम के बीच जो एक दूरी है उसे खत्म करना। और यही इस लाइन की असली पावर समझ में आती है। जरा सोच कर देखिए, एक अकेली लाइन जो वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ रही है, मोनो रेल से जुड़ रही है, सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे से कनेक्ट हो रही है और तो और 4 दूसरी मेट्रो लाइनों से भी इंटरचेंज कर रही है। ये सच में पूरे मेट्रो नेटवर्क की नई रीढ़ की हड्डी बनने जा रही है। ठीक है, ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें, लेकिन इन सब का आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे सीधा फायदा है समय की बचत। जो सफर अभी घंटों में होता है वो अब मिनटों में पूरा हो जाएगा। ये एक तरह से लोगों को उनका सबसे कीमती तोहफा वापस देने जैसा है, उनका वक्त। हम यहाँ कोई छोटी मोटी बचत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यात्रा के समय में 50 से लेकर 75% तक की कमी की। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये सीधे सीधे जिंदगी की क्वालिटी में एक बहुत बड़ा सुधार है। और इसका असर सिर्फ उन पर नहीं होगा जो मेट्रो से चलेंगे। अंदाजा ये है कि 50% से भी ज्यादा लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो से सफर करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, सड़कों पर भीड़ कम, ट्रैफिक कम और सबके लिए एक आसान सफर। वैसे मुंबई में जो ये बदलाव हो रहा है वो सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़े नेशनल विजन का हिस्सा है, जिसे कहते हैं एक राष्ट्र एक मोबिलिटी। इसका लक्ष्य है पूरे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान बनाना और एक दूसरे से जोड़ना। तो ये जो मेट्रो लॉन्च है, ये विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ एक बहुत ही अहम कदम है। ये दिखाता है कि देश के विकास के लिए स्पीड और कनेक्टिविटी, ये दोनों चीजें कितनी ज्यादा जरूरी हैं।
तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये विशाल नेटवर्क सिर्फ आने जाने का तरीका ही बदलेगा या फिर मुंबई की पूरी जिंदगी की धड़कन को ही एक नई रफ्तार दे देगा? देखिए, उम्मीदें तो बहुत हैं और इसका जवाब भी जल्दी हमारे सामने होगा।